मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो उन बच्चों के लिए जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ 28 सितंबर को जो आपका हिंदी ए का जो वीकली टेस्ट होगा उसका तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जो आपका हिंदी ए का वीकली टेस्ट होगा उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो और बना कर दिया था, यानी कि ये हमारा सेट नंबर 3 वाला वीडियो है। सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे तो देख जरूर लीजिएगा। सेट नंबर 1 में मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। सेट नंबर 2 में मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराया और ये सेट नंबर 3 में अभी सिर्फ आपको सब्जेक्टिव कराऊंगा। और बस इतना ही मैं कराऊंगा। इससे आपका जो वीकली टेस्ट में होगा बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपका अर्धवार्षिक एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, सब में इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। खैर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास है कि मेरे संग के औरतें पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और एक चीज़ बता दूं कि ये सभी प्रश्न जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि मेरे संग की औरतें वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। तो भाई साहब मैंने बता दिया था कि आपको जानकारी रहे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो सीख की अगर मैं बात करूँ तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़कियों को भी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। तो बेसिकली यही सीख मिलता है कि हमारे समाज में जो लड़कियों को हर प्रकार का छूट नहीं मिल पाता है वो गलत बात है, क्योंकि लड़की भी तो भाई साहब एक प्रकार का प्राणी है ना, उसको भी छूट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, ठीक है। तो ये हमें मिलती है शिक्षा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि लेखिका के पिताजी उनके लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? महत्वपूर्ण इसलिए थे लेखिका के लिए, फिर बोलो कि उन सभी 5 बहनों और एक भाई के लिए, यानी कि 6 बच्चों के लिए ज़रूरी इसलिए था उनके पिताजी, क्योंकि माता पिता का सारा काम उनके पिताजी ही करते थे। क्योंकि मम्मी थी, ऐसा बात नहीं कि मम्मी नहीं थी, लेकिन मम्मी को घर गृहस्थी से उतना मतलब नहीं था, उनको बीमारी भी थी, जो कि आप लोग आगे चल के एक बार पढ़ोगे कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न आने वाला है। तो वही चीज़ लिखा है कि वे माता और पिता दोनों की भूमिका का निर्वहन करते थे, इसीलिए पिताजी उन 6 बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका की परदादी ने क्या मतलब मन्नत मांगी थी, यानी कि जो लेखिका की जो परदादी थी उसने क्या मन्नत मांगा था? तो उन्होंने यही मन्नत मांगा था कि उनकी घर की जो पुतहू है, यानी कि जो बहू थी, उनका जो पहला संतान हो वो क्या होना चाहिए? वो कन्या होना चाहिए, यानी कि लड़की होना चाहिए। तो यही चीज़ का उन्होंने क्या मांगा था? वर मांगा था, या फिर मैं बोलूँ कि उन्होंने मन्नत मांगी थी। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका की माँ की नाजुकता को देखकर उनकी दादी ने क्या कहा था? यानी कि लेखिका की माँ की जो नाजुकता था उसको देखकर उसकी दादी ने क्या कहा था, ठीक है ना। तो देखो, लेखिका की माँ की नाजुकता को देखकर उसकी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है। क्या कहा था उन्होंने? कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी, यानी कि धो पोछो और छींके पर टांग दो, ठीक है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा था, ठीक है। दादी ने उनको माँ के बारे में टिप्पणी की थी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते 5 नंबर के प्रश्न में। लेखिका की माँ को किस चीज़ का जुनून था? तो लेखिका की माँ को स्वतंत्रता का जुनून था, ठीक है ना, आज़ादी का जुनून था, यानी कि आपके पास यही चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरी बात। 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेखिका की माँ घर बार क्यों नहीं संभाल पाती थी? तो अभी क्वेश्चन आ गया ना, देखा मैंने बोला था ना, ठीक है। तो देखो, लेखिका की माँ घर बार इसलिए नहीं संभाल पाती थी क्योंकि उनको एक बीमारी थी, और बीमारी के साथ साथ उनको घर द्वार में उतना रुचि भी नहीं था, तो इसी कारण से वो घर द्वार अच्छे से संभाल नहीं पाते थे। तो वही चीज़ लिखा कि अपनी बीमारी के चलते और उनकी अरुचि के कारण घर बार नहीं संभाल पाती थी, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर के पास पे, क्या कि रेणु इत्र भेंट करने पर क्या कहती है? यानी कि जो 4 नंबर वाली बहन थी जिसका नाम रेणु था, उसको इत्र जब भेंट किया गया था तो उसने क्या कहा था? तो उसने ये कह दिया था कि मुझे इत्र नहीं चाहिए क्योंकि मैं रोज़ नहाती हूँ, यानी कि वही चीज़ लिखा है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ, ठीक है ना। तो यही चीज़ उसने कहा था। इस लाइन को याद जरूर रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, लेखिका को ब्रदर्स कारामजोव का कौन सा अध्याय याद हो गया था? यानी कि जो ब्रदर्स कामजोव का उस लेखिका को जो बुक मिला गया था, ठीक है ना। आप किसने बुक दिया था ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। और इस ब्रदर कामजोव जो बुक है इसका लेखक कौन है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे पहले वाला यानी सेट नंबर 2 में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब इस ब्रदर्स कामजोव वाले बुक में कौन सा जो आपका अध्याय था जो उसे याद हो गया था? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जो अध्याय बच्चों पर होने वाले अनाचार, अत्याचार,
पर था वह अध्याय लेखिका को याद हो गया था, यानी कि इस किताब में जो बच्चों पर होने वाला अनाचार और अत्याचार वाला जो अध्याय था वो याद हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर बस पे लेखिका की माँ की श्रद्धा का क्या कारण था। ठीक है ना, तो बेसिकली लेखिका की माँ का जो श्रद्धा था उनके अंदर में, उसका क्या कारण था। तो देखो भाई साहब, इसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला क्या था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है, जो बात है कट टू कट क्लियर है। ठीक है, साथ ही साथ वह एक की गोपनीय बात दूसरे तक जाहिर होने देती थी, यानी कि एक की गोपनीय बात दूसरे तक जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है ना, मैंने गलती से बोल दिया होने देती थी, यानी कि वो अच्छा था, इसका बात कभी भी उधर नहीं करती थी, उधर का बात कभी भी इधर नहीं करती थी। ठीक है, जो अक्सर महिलाओं का ये होता है कि इधर उधर बात करना, लेकिन ये नहीं करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर के प्रश्न पे लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले लिया था, या फिर बोलो कि कौन सा व्रत रखा था। ठीक है ना, ले रखा था। अगर उनके पास कभी दो या दो से ज़्यादा अगर धोतियाँ आती, ठीक है ना, अगर लेखिका के परदादी के पास अगर 2 या 2 से अधिक धोतियाँ आ जाती तो वो क्या करता, तीसरी धोती दान जरूर कर देते। ठीक है, तो उनको दान करने का ये इच्छा था। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर के प्रश्न पे। ठीक है, हमारा हो सकता है क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बुक से उठाया हुआ है क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट बस वही क्वेश्चन लाया हुआ है, इसीलिए ये बीच के क्वेश्चन गायब है। ठीक है ना, तो भाई साहब आपको उतना क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना, बस क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग को 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी का समारोह देखने के लिए इजाज़त क्यों नहीं मिली। तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब जो हमारी लेखिका है मेरे संग की औरतें वाले चैप्टर का, जिनका नाम मृदुला गर्ग है, इनको क्यों नहीं समारोह में, यानी कि स्वतंत्रता समारोह में सम्मिलित होने का आदेश क्यों नहीं मिला था, या फिर बोलिए कि जाने क्यों नहीं दिया गया था। तो वही चीज़ के बारे में पूछा है, तो देख लो उसका आंसर यहाँ पे बहुत सटीक लिखा हुआ है कि देख लो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो दिल्ली में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। ठीक है ना, दिल्ली में क्या हुआ था कि बहुत ही भव्य समारोह आयोजन किया गया था। उन दिनों लेखिका बीमार थी और वो जा नहीं पाई थी, क्योंकि उन दिनों क्या थी, वो बीमार थी। उस टाइम पे आज़ादी के समय पे जब समारोह चल रहा था तब लेखिका हमारी बीमार थी, और किससे पीड़ित थी, टाइफाइड और खसरा से पीड़ित थी। ठीक है ना, टाइफाइड और खांसा, ये खांसा जो भी लिखा है। ठीक है, टाइफाइड से पीड़ित थी। ठीक है ना, और टाइफाइड उस टाइम पे बहुत ही जानलेवा रोग था। अभी तो बहुत सारा वैक्सीन दवाई वगैरह आ गया तो टाइफाइड तो नॉर्मल हो गया हमारे लिए, लेकिन जब उस टाइम पे टाइफाइड होता था तो तब उतने सारे साइंस सेक्टर हमारा विकसित नहीं हुआ था, जिस कारण से उतनी दवाइयाँ वगैरह मौजूद नहीं थी, जिस कारण से उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो जानलेवा था। ठीक है, जिस कारण से, या फिर बोलो कि जानलेवा माना जाता था, जिस कारण से लेखिका को रोक लगा दिया गया था कि तुम समारोह में मत जाओ। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए लेखिका के रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जाकर जश्न में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, बताओ समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, तो इंडिया गेट के पास। ठीक है, याद रखिए बात। ठीक है, कितने बच्चों की तरह वो रोई थी, लेकिन फिर भी उनको जाने नहीं दिया गया था। ठीक है, उनके टाइफाइड बीमारी के कारण। ठीक है, लेखिका इसी तरह रोती रही जिस तरह कोई बच्चा, ठीक है, एक लौता गुड़िया के टूट जाने पर रोता है। जैसे कोई बच्चा का अगर मान लो एक लौता डॉल है या गुड़िया है या फिर कोई खिलौना वो टूट जाता तो कैसा रोता है, उसी प्रकार के लेखिका फूट फूट के रो रही थी समारोह में जाने के लिए, लेकिन भाई साहब वही बीमारी के कारण नहीं जा पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शायद ये हमारा आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। ठीक है, देखो, पाठ के आधार पर लेखिका की माँ और चोर की घटना का वर्णन करें, यानी कि पाठ को पढ़ते हुए अपने से कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाना है, पाठ के हिसाब से बताना है कि लेखिका की माँ और जब चोर का मुलाकात हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ था, साथ ही साथ आपको कैसा लगा था। ठीक है, वही चीज़ बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा था ये तो नहीं पूछा है, पाठ के आधार पर बताना है कि क्या हुआ था। ठीक है, चलो तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। देखो, एक बार किसी शादी के सिलसिले में हवेली के सारे पुरुष बारात गए हुए थे। कोई शादी वादी होगा किसी का, तो उस टाइम पे सारे पुरुष कहाँ गए थे, बारात गए हुए थे। ठीक है, औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। क्या मना रही थी उन लोग, कोई फेस्टिवल या फिर कोई होगा मुहूर्त, या फिर बोलो कि सीधा सीधी में बोलो कि रस्म रिवाज होगा, जिसके बारे में मुझे पता नहीं, आप लोग को पता कमेंट जरूर कीजिएगा। वो लोग क्या कर रही थी, सज धर के रत जगह मना रही थी। ठीक है, साथ ही साथ नाच गाने और ढोलक की आवाज के शोर में चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया, किसी को खबर ना हुई, यानी कि दबे पाव कब से घुस गया, मैंने गाजा वाजा की आवाज में किसी को पता तक नहीं चला। जाहिर सी बात है, बाहर में शोर हो रहा है तो अंदर में उतना कोई अगर चल के आ भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है,
पर जिस कमरे में घुसा उसमें माँ सोई हुई थी, यानी लेखिका की माँ की हुई थी उस कमरे में सोई हुई थी। ठीक है, पाँव की आहट से ही माँ की आंखें खुल गई। वो सोई हुई थी लेकिन पाँव की आहट से क्या हुआ कि माँ की नींद खुल गई। ठीक है, माँ ने पूछा कौन, तो चोर ने क्या कहा, सुनो मजा आएगा भाई। ठीक है, चोर ने कहा जी मैं। अब जी मैं, अब मैं कौन है देखो, आगे देखो, जी मैं। ठीक है, अब माँ ने फिर से कहा कि पानी पिला। पानी पिला, माँ ने सोचा कोई होगा पुरुष। ठीक है, तो कहा पानी पिला। ठीक है, तो चोर क्या बोला, जी मैं, यानी कि जी मैं मैंने पिला देता हूँ। ठीक है, माँ ने कहा लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। अब माँ ने क्या किया, ये लोटा ले लो, जाके पानी से कुआं भर के नहीं लाना है, कुआं से पानी भर के लाना है। ठीक है, पर देख, पर सुनो, माँ बोली चोर को, पर सुनो, कपड़ा कसकर बांधना और पानी अच्छे तरह छानना, क्योंकि हो सकता है कुआं में गंदगी होगी थोड़ी बहुत, तो उसको अच्छे से छान कर लाने बोल रहा है। ठीक है, अब देखो चोर क्या बोला, मैं तो चोर हूँ। ठीक है, चोर बोल रहा है माँ को कि मैं तो चोर हूँ। तो माँ ने क्या कहा, सुनो यहाँ पे, माँ ने कहा हुआ करे, मैंने प्यासे को पानी तो पिला, यानी कि माँ ने कहा कि चलो जो है सो अच्छी बात है, पर पानी तो पिला दे, प्यासे को पानी पिलाना अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो इस दौरान लेखिका की माँ बिल्कुल नहीं घबराई। लेखिका को पता चल गया था लेखिका की माँ के चोर है। ठीक है, परंतु वो एक थोड़ा भी घबराई नहीं थी। ठीक है, और देखो आगे और मजा आएगा। ठीक है, और ना शोर मचाई, ना ही उन्होंने कुछ रिएक्ट किया, ना ही वो घबराई, बस नॉर्मली जिस तरह से भी आप लोगों ने देखा संवाद वाद हुआ उन लोग का, वो चीज़ हुआ। ठीक है, फिर चोर के पकड़े जाने पर उन्होंने लोटे का आधा पानी खुद पिया। जैसे चोर पकड़ा गया, ठीक है, हो सकता है कि कोई देख लिया को चोर को पकड़ लिया फिर वहाँ पे। ठीक है, माँ के कमरे में। ठीक है, और क्या क्या कि माँ ने, जैसे जो चोर उसके लिए पानी लेकर आया था माँ के लिए, वो पानी पिया माँ ने। ठीक है, और आधा पीकर क्या क्या बाकी चोर को पिला दिया, यानी लो तुम पी लो, तुम थक गए हो ऐसे करके कुछ बोल के। ठीक है ना, तो एक लोटे के पानी पिलाकर हमें हम माँ बेटा हुए, यानी कि देखो माँ ने कहा कि देखो एक लोटे का पानी हम लोगों ने पिया तो अब हम लोग का रिश्ता क्या हो गया, माँ बेटा का रिश्ता हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ किसने, लेखिका के माँ ने चोर को कह दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती कर। ठीक है, इससे चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। जाहिर सी बात है कि एक ही लोटा में पानी पी लिया जब, तो वो माँ बेटा का रिलेशन हो गया, और उन्होंने कह दिया कि तुम चाहे चोर हो चाहे तुम खेती करो, हो तो बेटा ही ना। तो ये सुनकर चोर भावुक हो गया और उन्हें चोरी करना छोड़ दिया और बाद में जाके खेती करने लगा। ठीक है, तो ये सारा माजरा वहाँ पे हुआ था और चोर का हृदय परिवर्तन हुआ था। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि माँ ने चोर का हृदय कैसे परिवर्तन किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग पूरा लिख देना। ठीक है, खैर हमारा आज का ये जो वीडियो होता है यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, खैर अभी तो हो सकता है कि आपका वीकली टेस्ट में कुछ सुधार किया जाए। ठीक है ना, जैसे कि आप लोगों ने पेपर में न्यूज़ पढ़ा ही होगा कि टीचर्स को कठिनाई हो रही वीकली टेस्ट को चेक करने में, या फिर समय वेस्ट हो रहा है, यूँ समझ लो जिस स्कूल में टीचर्स कमी है उस स्कूल में। ठीक है, तो हो सकता है कि आगे चल के जग फैसला ले कि आपका वीक में आपका 2 ही हो या तो फिर 3 हो। जैसे कि पेपर में देखा आप लोगों ने कि टीचर ने मांग किया है कि अब 2 ही बार वीकली टेस्ट लिया जाए और क्वेश्चन की संख्या भी घटाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इस बार जो वीकली टेस्ट है इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए वहाँ से नहीं आ पा रहा है। आपको पता है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में मेरे संग की औरतें वाला पार्ट है। ठीक है ना, जो कि आपका 28 सितंबर वीकली टेस्ट होगा उसमें, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे संग के औरतें से सारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ इधर उधर से आ रहा है, जिस कारण से हमें भी पढ़ाने में कठिनाई हो रही है। खैर हमारा काम है कि सिलेबस के आधार पर पढ़ाना, इसलिए मैं आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ा दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वीकली टेस्ट जैसा हो रहा है सो हो ही रहा है, लेकिन अगर आप लोग सिलेबस के आधार पर पढ़ोगे तो आपका फाइनल एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। इसीलिए मैं इधर उधर नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको वीकली टेस्ट टारगेट करके नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको चारों तरफ से, यानी कि जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके हिसाब से मैं टारगेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपका जो अर्धवार्षिक एग्जाम होगा उसको टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। मैं चाहता तो वीकली टेस्ट के नाम पे मैं आपको इधर उधर चैप्टर से गैस करके दे सकता था, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ वीकली टेस्ट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके बारे में सोचता हूँ। ठीक है ना, खैर चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।